जो अनंत और अद्वितीय है वो विभागों में कैसे बट गया। शिव कहते हैं देवी जिसको तुम देख रही हो ये मात्र तुम्हारे मन की कल्पना का बनाया हुआ जगत है। अगर ये देह तुम्हारी है तो मुझे बताओ कब तक जिंदा रहेगी। That the Supreme Being is certainly not a division of color or bodies, then how can the Supreme Being is invisible and yet is composite of so many parts? Oh Lord, please be gracious enough on me and completely crush my doubts. जो अनंत और अद्वितीय है वो विभागों में कैसे बट गया। जो अदृश्य है, निराकार है, वो दृश्य कैसे हो सकता है। यह प्रश्न देवी पूछती हैं और इस प्रश्न को सुनकर के 7वां जो श्लोक आता है वो महादेव के उच्चारण का है और महादेव कहते हैं कि देवी तुमने इतना सुंदर प्रश्न पूछा है। और देवी ने अपने दूसरे और तीसरे जो श्लोक हमें मिलते हैं उसमें ये वर्णित किया है कि किन किन शास्त्रों में प्रभु के स्वरूप का वर्णन है। वो सब सुना है मैंने, वो सब पढ़ा है मैंने, पर आपके मुखारवृंद से मैं जानना चाहती हूं कि सत्य क्या है और उस सत्य की प्राप्ति कैसे की जा सकती है। शिव कहते हैं मैं बड़ा प्रसन्न हूं कि तुमने इतना गहन प्रश्न मुझसे पूछा है। आप फिर शिव यह भी कहते हैं कि यह विषय बहुत मुश्किल है, ये बड़ा गंभीर विषय है, लेकिन तंत्र के इस गंभीर प्रश्न को जो तुमने मेरे सन्मुख उठाया है मैं उसको संतोषजनक तुमको उत्तर दूंगा देवी। और यह भी जानो देवी, ये 9वां श्लोक है, वो कहते हैं यह भी जानो देवी जिस संसार को तुम आंखों से देख रही हो वो मात्र माया है और जिस जगत में तुम विभाग देख रही हो ये तो किसी जादूगर की चलाई हुई जादू की माया है, एक स्वप्न है, आकाश में बना हुआ एक काल्पनिक शहर है। थोड़ा लौटो तुम्हारे बचपन में, स्कूल के समय पे, कभी घर में, घर की छत पे, किसी बाग बगीचे में आप जमीन पे लेटे हैं और आकाश को देख रहे हैं। ये सब टीवी, मीडिया, इंटरनेट के आने से पहले की बातें हैं। ये जब लोगों के पास बहुत समय होता था तो गर्मी में शाम के बाद और सर्दी में दिन में भी वो ऐसे छत पे, बाग बगीचे में लेट करके आकाश के बादलों को देखते थे। और जब तुम देर तक किसी बादल को देखते रहो तो बच्चों का ये खेल होता था कि क्या दिख रहा है तुम्हें। किसी को वो हाथी लगता है, किसी को वो बैल लगता है, किसी को वो गाय लगती है, किसी को कुछ दिखता है, किसी को कुछ दिखता है। और बालक आपस में ये विनोद करते हैं कि नहीं तुम गलत, ये तो ये दिख रहा है। और फिर कोई बड़ा, कोई समझदार आता तो वो आके कहता कि ना हाथी है, ना वहां पर कोई घोड़ा है, ना वहां पर कोई भैंस है, ना वहां पर कोई धनुष है। बादलों में तुम जो भी देख रहे हो वो सिर्फ तुम्हारे ही मन की कल्पना है। सो शिव कहते हैं देवी जिसको तुम देख रही हो ये मात्र तुम्हारे मन की कल्पना का बनाया हुआ जगत है। और ख्याल करना, इसको मैं जोड़ना चाह रही हूं, विज्ञान भैरव तंत्र का यह श्लोक और योग वशिष्ठ का यह श्लोक, जहां श्री राम को वशिष्ठ कहते हैं कि सारा जगत चित्त रूपी पेंटर, चित्त रूपी चित्रकार ने यह सारा जगत बनाया है, अन्यथा राम यहां कुछ भी नहीं है। सो विज्ञान भैरव तंत्र के इस 9वें श्लोक में शिव वही बात कह रहे हैं कि देवी जो कुछ दिख रहा है वो दिखते हुए पर भी वास्तव में तो है नहीं। सो उस अनहुए संसार को जब तुम सत्य मानते हो तो ये तुम्हारे मन की कल्पना का एक जाल होता है।
और ये अज्ञान से उत्पन्न होता है। तो शिव बहुत प्रेम से वो कहते हैं देवी। देवी माने अगर मैं अंग्रेजी में अनुवादित करूं तो गॉडेस हो जाता है। तो भगवान भगवती को कह रहे हैं, भगवती जो तू देख रही है वो मात्र माया है, यहां वास्तव में कुछ है ही नहीं। अब बात तो शिव ने कह दी, देवी ने सुन ली, तो क्या इतने में पूरी बात खत्म हो जाती है? इतने में खत्म नहीं होती है। और ये फिर चर्चा को आगे जब बढ़ाते हैं तो इन प्रश्नों के साथ वो कहते हैं कि जिस मन में उलझन है, जिस मन में अज्ञान है, उस मन में भ्रम होता है। इसलिए जब वो बाहरी क्रिया कर्म कुछ भी करता है, उन कर्मों में और अपने मन के विचारों में जीव हमेशा फंसा हुआ रहता है। आपका मन हमेशा ये तो आने वाले समय के बारे में सोचता है, या जो समय बीत गया है उसके बारे में सोचता है, कल क्या होगा उसकी कल्पना करता है। आज के बारे में तो तुम कभी देखते ही नहीं हो। तुम्हारा निरंतरता से मन उड़ान भरता रहता है, कुछ देखे, कुछ सुने, कुछ छू ले, कुछ चख ले, तुरंत इसके मन की कल्पना की उड़ान शुरू हो जाती है। कुछ खाया तो याद आता है वहां बहुत अच्छा था, बचपन में वो बहुत अच्छा था, वहां वो बहुत सुंदर था, वहां बहुत स्वाद था। आपने कोई चीज देखी, देखते ही तुम्हारा मन भूतकाल में, पास्ट में चला जाता है। Your mind is always traveling either in the memories of the past, or your mind is always hypothetically thinking about the future and the uncertainties of the future. Hence all the grief and the anxiety comes and stings your own mind. मन हमेशा कल्पनाशील रहता है। याद रहे ये बात इतनी यथार्थ है, इतनी सत्य है। ये कोई और नहीं है, स्वयं शिव के मुखारबृंद से निकल रही है। आज शिव कह रहे हैं कि इस मन के जाल से छूट पाना कितना कठिन। जाल भी मन ने बनाया, फंसा भी मन, दुखी भी मन, पीड़ित भी मन, कष्ट में भी मन, लेकिन इस जाल से छूटना नहीं आता। ये मन में इतनी दुविधाओं को लेकर के आता है। देखो, सबसे पहली दुविधा की जो जड़ है वो ये है कि इस स्थूल शरीर को आप मैं और मेरा मानते हो। गप है ये, तो झूठ है ये। अगर ये देह तुम्हारी है तो मुझे बताओ कब तक जिंदा रहेगी। अगर ये देह तुम्हारी है, तुम्हारी मलकियत है इसके ऊपर, तो बताओ इसमें क्या क्या रोग हो सकते हैं। अगर ये शरीर तुम्हारा है तो इस शरीर में श्वास कब तक चलेगी इसका ज्ञान तुमको होना चाहिए ना। जैसे आप मकान बनाते हो तो ये बाउंड्री वॉल है, ये मेरे घर के पीछे की दीवार है, ये साइड की दीवार है, आप पूरी सीमा जानते हो। तो इस शरीर की सीमा क्या है? कब तक जिएगा, कब तक चलेगा? जब भी आप किसी की मृत्यु की खबर सुनते हो तो सबसे पहला प्रश्न, जाने क्यों सबके मुख से एक ही आता है, क्या हुआ था, कैसे मर गए, ठीक तो थे? फिर सुनते हो एक्सीडेंट हो गया, फिर सुनते हो हार्ट अटैक हो गया, फिर सुनते हो ब्रेन स्ट्रोक हो गया, फिर सुनते हो किडनी फेल हो गया, लीवर फेल हो गया, कैंसर हो गया, कोई कत्ल कर गया, छत से गिर गए, एक्सीडेंट हो गया। जब आप ये सब बातें सुन लेते हो तो तुम्हारा मन बड़े चैन में आता है।
चैन में आ जाता है कि मुझे कैंसर नहीं है, मेरा हार्ट भी ठीक है, मेरा ब्लड प्रेशर भी ठीक है, मेरा ब्रेन भी ठीक है, मेरी पैनक्रियास भी ठीक है, मेरा लीवर भी ठीक है, मेरा ये भी ठीक है, तो मेरा वो, तो तुम्हारा मन अंदर ही अंदर चुपचाप ये निर्णय बना लेता है दूसरे मरेंगे, हम तो ठीक हैं। 40 पार करते ही, 40 वर्ष की उम्र पार करते ही मैं देखती हूं, अच्छी बात है, पर लोग बहुत अवेयर होना ही चाहिए स्वास्थ्य के लिए, पर वो अवेयर होने से ज्यादा चिंतित हो रहे होते हैं कि ये बिगड़ गया, वो बिगड़ गया, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। तो मन अंदर थोड़ा थोड़ा डरने लग जाता है कि क्या कहीं मर तो नहीं जाएंगे। और फिर मन कहते नहीं नहीं, कैसे मरेंगे, मेरी दवाई बहुत अच्छी है। और मन कहता नहीं, मेरा डॉक्टर बहुत अच्छा है। और फिर आप कहते हो नहीं, पहले थोड़ा वजन ज्यादा था, अब मैंने ठीक कर लिया हुआ है, पहले ये खराबी थी, अब ठीक है। पर यह भी बात सत्य है कि बहुत से लोग इस बात से भी अनजान ही रहते हैं, सब बिगड़ा हुआ है, सब पैरामीटर सुन के बिगड़े हुए हैं, पर बिल्कुल बेवकूफ़ों की तरह ठूस ठूस के खाते रहते हैं, रात देर तक जगते रहते हैं, कला क्लेश चिंता क्रोध करते रहते हैं, पैसा 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 करते रहते हैं, कितना पैसा बन गया ये देखते हैं, कितना शेयर बढ़ गया ये देखते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी अब ज्यादा अब अप्रिसिएशन देगी ये देखते रहते हैं, लेकिन अपने शरीर में क्या क्या बिगड़ गया है उस पर दृष्टि नहीं जाती है। खाने में मजा आ रहा है, देर तक सोने में मजा आ रहा है, तो जीवन में कोई संयम नहीं है, इंद्रियां भटकी पड़ी है, मन भटका पड़ा है, बहुत बुरे हाल होते हैं। पर फिर कभी कभी क्या है, वो फिर फिक्र लगती है, जब अपने से कम उम्र का कोई मर जाए तो फिक्र आती है, जब अपना हम उम्र कोई मर जाए तो फिक्र आती है, जब अपने से ज्यादा ही छोटा कोई मर जाए तो फिर तो हफ्तों नींद नहीं आती कि इतनी छोटी उम्र में ऐसे कैसे हो गया। कोई बूढ़ा मर जाए तो कहते अरे ठीक है, मरना ही था, और क्या कितना जीते। पर यही कोई 20 30 40 में मर जाए, तब नहीं तुम ऐसा कह पाते कि मरना ही था, कोई बात नहीं। फिर तुम पूछते हो क्यों, क्या हुआ था। और फिर कहीं ना कहीं मन कहता भाई थोड़ा सावधान हो जाओ, थोड़ा ठीक करो। इसलिए सुबह सुबह बाग बगीचों में सैर करते हुए तुम्हें सब 40+ के लोग दिख जाएंगे। कल सुबह जाके देख लेना, अपने शहरों में देखा ही होगा। और बड़ा मस्त लगता है, कभी मौका मिले किसी पब्लिक जगह में जाने का जहां मुझे कोई परेशान न करे और बातें चीतें नहीं करे और हम चुपचाप बैठ के देख सके, तो बड़ा मजा आता है। वो ऐसे दनादन एक सैनिक की तरह सैर भी कर रहे होते हैं, और सैर करते करते कपालभाति कर रहे होते हैं, और ऐसी भयंकर आवाजें निकालते हैं कि वो जो बगीचे में कुक्कुर होते हैं ना, कुक्कुर समझते हो, नेपाली जल्दी समझेंगे, है ना। हाँ, वो जो बगीचे में घूम रहा होता है ना, वही डर जाता है। आदमी कुत्ते से डरे तो समझ लगती है, यहाँ कुत्ता आदमी से डर जाता है, क्योंकि भयंकर आवाजें वो कर रहा होता है। क्यों, अब देखिए ये भी बड़ी अजीब बात है, प्राणायाम के बड़े लाभ होते हैं, पर प्राणायाम बैठ के किया जाता है। सैर के बड़े लाभ होते हैं, पर अगर सैर एक इतनी स्पीड से की जाए कि तुम उसमें बातें ना कर सको। 4 मोटे मोटे पेट वाले पुरुष सैर कर रहे हैं, आपस में राजनीति, मौसम, इकोनॉमिक, शेयर, वो सब डिस्कशन चल रही है और वो सैर कर रहे हैं। ये चहलकदमी होती है, ये सैर नहीं होती है। पर यही क्यों, क्योंकि अब थोड़ी फिक्र आने लग गई है, अब चिंता आ गई है कि मर जाएंगे, बीमार न कहीं हो जाए, बीमार न कहीं हो जाए, और मरने से बचना चाहते हैं। याद रहे, बीमारी से बचने के लिए, हम स्वस्थ रहें उसके लिए सैर करना अच्छा, आसन करने अच्छे, जिम जाओ, वो भी सब सब ठीक है। लेकिन अगर तुम मृत्यु से भयभीत होकर के ये सब कुछ कर रहे हो, तो याद रहे जिम करते करते लोग मर गए। आपने सुना पढ़ा होगा अखबार में, जिम करते करते मॉडल्स हैं, एक्टर्स हैं, बहुत फिट हैं,
पर वहीं एक्सरसाइज करते करते मर गए, सैर करते करते मर गए। तो एक ने कहा फायदा क्या सैर करने का, आज से सैर बंद। खाना बंद नहीं किया, समोसा पकौड़ा बंद नहीं किया, सैर बंद कर दिया। बोले सैर करके भी मरी जाना है तो काहे को करें, हम सुबह क्यों उठे हम। जीव का लोभ, विषय भोग का लोभ इतना बड़ा है कि उस भोग में रोगी होने को वो तैयार है, लेकिन स्वयं को रोग मुक्त नहीं करना चाहता। याद रहे कि जीवन हमारा भोग भोगने के लिए नहीं मिला। हाँ, कुत्ता बिल्ली कोई जानवर कीड़ा मकोड़ा बन के तुम पैदा होते तो ये ज्ञान मैं तुमको बिल्कुल नहीं देती। और सोचो ना, अब जब मुझे कोई कुत्ता मिलता है तो पुछ पुछ करके हम उसको रोटी ब्रेड दूध दे सकती हूं मैं उसको, उसे ये तो नहीं कहूंगी बैठो ओम नमः शिवाय करो, ऐसा तो नहीं होगा ना। पशु के लिए खाना पीना सोना बच्चा पैदा करना, उनकी जिंदगी की जो उनका जो बॉडी है वो सिर्फ इसी के लिए बना है, इसलिए वो काम बहुत अच्छे से कर लेते हैं, बहुत अच्छे से कर लेते हैं। अब गाय है, घास दे दीजिए वो रोज खा लेती है, वो नहीं कहती आज मूड नहीं घास खाने का। गाय नहीं कहेगी आज तो मैं पिज्जा खाऊंगी, कब तक घास खिलाओगे मरदूद, आज दूध पिलाओ मुझको, आज मलाई खिलाओ मुझको, ऐसा वो नहीं बोलेगी। जब जब घास डालोगे वो खा लेगी। घास पीली हो तो भी वो ये नहीं कहेगी सूखी मैं नहीं खाती, क्योंकि पशु का इंद्रिय का कर्म इतना ही है कि वो खाए पानी पिए, और उनका जब मेटिंग का टाइम आता है तब वो नर मादा व्यवहार करें, और जो मादा है वो गर्भवती होगी, और फिर वो वर्ष में एक बार या कोई कोई होते वो वर्ष में 2 बार आगे बच्चों का प्रजनन कर देते हैं। ये तो उनकी स्टोरी है और बहुत बढ़िया है, पर क्या यही कहानी मनुष्य के लिए भी है क्या, कि खाए पिए ब्याह करे बच्चे पैदा करे, हाँ, और बहुत सारी एंटरटेनमेंट करे, और बहुत सारी दारू पी करके डांस करे, जो कुत्ते नहीं कर सकते, बस वही फर्क है। वो डांस कर सकता है, गाना गा सकता है, भैंस तुम्हारी गाना नहीं गा सकती है, वो डीजे के साथ डांस नहीं कर सकती है, तुम कर सकते हो। तो 3 चीजें तुमने और ऐड कर दी कि तुम नाचते हो, तुम दारू पीते हो, और गाते हो तुम, ये गाना सुनते हो तुम, ये पशु नहीं कर सकते। पर मनुष्य जन्म इसके लिए तो है ही नहीं।